So first is equal to condition. In this condition the arithmetic logic unit compares two values to determine if they are equal. ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इक्वालिटी का साइन हम कब यूज़ करते हैं कि हमने जब ये चेक करना हो कि दो जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है. इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन अ क्लासरूम देन द क्लासरूम इज़ फुल. एग्जांपल में उसकी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं और हॉल में 30 सीट्स हैं तो इट्स मीन के 30 इक्वल टू 30 तो आपका हॉल जो है वो फुल होगा. इक्वालिटी की कंडीशन आप इसके अलावा और भी बेतहाशा एग्जांपल्स हो सकती हैं जहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सेकंड वन इज़ लेस देन कंडीशन. In this condition the arithmetic logic unit compares two or more values to determine if one value is less than the other value. अब आपने लेस चेक करना है तो आप ये चेक करेंगे कि एक वैल्यू दूसरी से लेस है या नहीं. एग्जाम्पल क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड इन अ मंथ आर लेस देन 100 then the rate per unit is rupees 2.5 otherwise the rate per unit is rupees 3. ये आपको इस तरह से भी इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं कि क्या है कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स जो हैं वो एक मंथ में 100 से लेस कंज्यूम किए हैं तो आपका चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट आपके 2.5 आएंगे. लेकिन आपने 100 से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो आपकी पर यूनिट चार्ज जो है वो ₹3 होगा. ठीक है, तो इस तरह से लेस देन की कंडीशन आपको अक्सर औकात यूज़ करनी पड़ती है. आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के जिनमें आप यूज़ करेंगे आगे जाके भी, तो उसमें आपकी लेस देन कंडीशन इस तरह से यूज़ होती है. ग्रेटर देन कंडीशन भी यूज़ हो सकती है. इन दिस कंडीशन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंपेयर्स टू और मोर वैल्यूज़ टू डिटरमिन इफ वन वैल्यू इज़. अब इसमें ग्रेटर आ जाएगा. ठीक है, तो ग्रेटर कैसे आप चेक कर सकते हैं, इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन 40% देन दे आर पास. आपको पता है ना, हमने पासिंग का क्राइटेरिया रखा होता है कि 40% मार्क्स हैं तो आप पास हैं, 40% से नहीं है तो आप फेल हैं. ठीक है, तो ग्रेटर देन 40 है तो आपने पास कर लिया एग्जाम को, तो ये आपकी ग्रेटर की कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर था. बाकी जो इसकी आई थिंक ये 4, 5 और 6 कंडीशन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. हमने इसको डिटेल में देख लिया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को. आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है. ठीक है, ये इतना नेसेसरी पार्ट क्यों है हमारे सेंट्रल यूनिट का. तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने आज की डेट के साथ अपनी नीट कॉपीज़ पे कंप्यूटर साइंस की आपने चैप्टर नंबर मेंशन कर लेना है. चैप्टर नंबर आपका 3 है, मोर अबाउट CPU. और इसने कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो अपनी नीट कॉपीज़ पे कर लेने हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये इसका आंसर दिया हुआ है. ठीक है, इसमें आपके 1, 2, 3 जो है ना वो पॉइंट्स हैं. ठीक है, व्हाट इज़ एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको अभी आपने LU की भी हमने डिटेल में पढ़ लिया. इसकी आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, इसका भी आपने आंसर लिख लेना है एज इट इज़. राइट द नेम्स ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द ALU, वो भी आपने यहाँ से देख लेना है. वाई द रैम इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज एरिया इज़ द हार्ड डिस्क. ठीक है, आई थिंक ये आपके जो विंटर टास्क आपको दिया गया है उसमें भी आई थिंक ये मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स. अगर वहाँ पर भी मेंशन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं. और अगर किसी को नहीं मिल रहे तो ये मैं पिक्चर भी जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगी. आज की डेट के साथ आपने ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 जो हैं वो अपनी नीट कॉपी से कंप्लीट करके मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देने हैं. मैं आपका काम चेक कर दूंगी. ओके क्लास, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.